कनाडा के पीएम जिस विमान से सफ़र करते हैं उस विमान का नाम CFC-001 है, जो पोलारिस बेड़े का है। इस बेड़े में कुल 5 विमान हैं, जिन्हें 2027 तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कनाडा के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से विमान में बार बार खराबी सामने आ रही है, वैसे में इसका कार्यकाल बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर विमान ठीक हो जाता है तो कनाडा के प्रधानमंत्री और उनका प्रतिनिधिमंडल मंगलवार यानी आज देर दोपहर के बाद कनाडा के लिए उड़ान भर सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो के स्वदेश लौटने में देरी के कारण हो सकता है कि वो बुधवार सुबह शुरू होने वाले अपने लिबरल कॉकस रिट्रीट में शामिल होने से वंचित हो जाएं। विमान में आई खराबी के कारण ट्रूडो की वापसी में देरी ने एक बार कनाडा की ढहती बुनियादी ढांचे पर बहस छेड़ दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके अन्य प्रतिनिधिमंडल को विदेश ले जाने वाले एयरबस 1980 के दशक के हैं। एयरबस में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी है कि एशिया ट्रिप के लिए जहाज में ईंधन भरने के लिए स्टॉप की आवश्यकता होती है। यानी अगर जस्टिन ट्रूडो एशियाई देशों की यात्रा पर जब जाते हैं तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले जहाज को अलास्का और जापान में रुकना पड़ता है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए झारखंड लाइव चैनल और शेयर करें और लाइक करें। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो विमान में खराबी के चलते आज तीसरे दिन भी भारत में ही रुके हुए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रूडो के विमान में खराबी आई है। इससे पहले भी कई बार विमान में खराबी के कारण ट्रूडो और उनके प्रतिनिधिमंडल को इस चीज का सामना करना पड़ा है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद जस्टिन ट्रूडो स्वदेश रवाना होने वाले थे, लेकिन उड़ान से पूर्व जांच के दौरान जहाज में तकनीकी खराबी सामने आ गई, जिसके कारण कनाडाई सशस्त्र बलों ने विमान एयरबस CFC-001 को उड़ान भरने से रोक दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और उनका प्रतिनिधिमंडल को भारत से वापस ले जाने के लिए एक बैकअप विमान CFC-002 आ रहा है कनाडा से। कनाडा के न्यूज़ वेबसाइट CTV के मुताबिक नई दिल्ली में रुके विमान CFC-001 में आई खराबी को ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन बैकअप प्लेन में स्पेयर पार्ट के साथ आ रहा है। यदि वह स्पेयर पार्ट काम करता है और अगर विमान ठीक हो जाता है तो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो और उनका प्रतिनिधिमंडल मंगलवार यानी आज देर दोपहर के बाद ही कनाडा के लिए उड़ान भर सकते हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और उनके प्रतिनिधिमंडल को वापस लाने के लिए एक बैकअप विमान और दिल्ली में रुके हुए विमान के कुछ स्पेयर पार्ट्स भारत के रास्ते में है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि ट्रूडो या तो बैकअप विमान से कनाडा के लिए उड़ान भरेंगे या नई दिल्ली में रुके विमान का ठीक होने का इंतजार करेंगे। हालांकि अधिकारी ने ये नहीं बताया कि खराब जहाज में किस पार्ट को बदलने की ज़रूरत है। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी कई बार हो चुकी है ट्रूडो के विमान में खराबी। ये पहली बार नहीं है जब ट्रूडो के विमान में खराबी आई है। इससे पहले भी कई बार विमान में खराबी के कारण ट्रूडो और उनके प्रतिनिधिमंडल को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। अक्टूबर 2016 में भी ट्रूडो के विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और उड़ान भरने के आधे घंटे के बाद ही वापस ओटावा लौटना पड़ा था। उस वक्त जस्टिन ट्रूडो कनाडा यूरोपीय संघ व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बेल्जियम जा रहे थे। अक्टूबर 2019 में भी ट्रूडो का VIP विमान हैंगर पर लाए जाने के वक्त एक दीवार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के मुताबिक इस दुर्घटना में जहाज के नोज और दाहिने इंजन को काफ़ी क्षति हुई थी, जिसके कारण विमान कई महीनों तक सेवा से बाहर रहा। दिसंबर 2019 में भी नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी ट्रूडो को बैकअप विमान का इस्तेमाल करना पड़ा था। हालांकि बैकअप विमान को भी लंदन में रोक दिया गया क्योंकि रॉयल कैनेडियन फोर्स को उस विमान में भी खराबी का पता चला था। G20 शिखर सम्मेलन संपन्न होने के बाद जस्टिन ट्रूडो रविवार की रात नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन उड़ान से पूर्व जब जांच की गई तो जहाज में तकनीकी खराबी के कारण कनाडाई सशस्त्र बलों ने विमान को रोक दिया, जिसे रात भर में भी ठीक नहीं किया जा सका। कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा विभाग
DND का कहना है कि कंपोनेंट में मेंटेनेंस प्रॉब्लम है जिसे बदलना होगा। रक्षा विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि RCAF के लिए सभी यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उड़ान के पहले सुरक्षा जांच हमारे सभी उड़ान प्रोटोकॉल का एक नियमित हिस्सा है। विमान में आई खामी का उजागर इस बात का सबूत है कि ये प्रोटोकॉल काफ़ी प्रभावी है।